नमस्कार दोस्तों। क्लास टेंथ में जो साइंस का सिलेबस है उसमें से आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे हम। तो इसमें हमारे को जो जो टॉपिक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है वो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना और फील्ड लाइन के बारे में यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम जानेंगे किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है। और फिर हम इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक विद्युत मोटर, इन सब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चैप्टर की मैपिंग में हमारे सिलेबस में क्या क्या है इस बार, तो वह है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट क्या है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्जेस क्या होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, फिर इंड्यूस करंट, डायरेक्शन एंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ना है। फिर यहाँ पर हमें पढ़ना है थोड़ा, यहाँ से अभी आपको नए बच्चे पढ़ रहे होंगे तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सब अभी कम समझ में आएगा। जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे सारा समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन, स्ट्रेट सीधे तार में जो कौन सा रूल लगता है तो राइट हैंड थंब रूल वो जानेंगे। सोलिनॉइड यानी परिनालिका क्या होती है ये जानेंगे। और करंट थ्रू सर्कुलर रूप यानी गोल वाले तार में कैसे करंट बहता है वो जानेंगे। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी दिशा जानेंगे। और क्लॉक फेस रूल जानेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड भी जानेंगे, जिसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जानेंगे और इलेक्ट्रिक मोटर बनाना भी जानेंगे। तो मैं थोड़ा सही से नहीं बता पाया हूँ। चैप्टर वाइज जब आप पढ़ लोगे और इसको आप दोहराओगे तो आपको ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत लगभग यहाँ से होती है कि पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज कैसे होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे राइट हैंड थंब रूल, इसके बाद हम जानेंगे लूप, सोलिनॉइड, इनके अंदर कैसे करंट बहता है, फिर इसके अंदर जानेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फिर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानेंगे। फिर आखिरी में जाकर इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ेंगे इसकी डायरेक्शन और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो यहाँ से पूरा ये जो मैप है ये आप अपना ध्यान रखेंगे। और अब हम यहाँ से पहला टॉपिक जो है शुरू करते हैं पढ़ना। तो हमारे टॉपिक में क्या क्या है पढ़ना, तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। कहता है कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, तो उनके बारे में जानेंगे क्या है। तो पहले जानते हैं मैग्नेट क्या है यानी चुंबक क्या होता है। इट इज़ ए सब्सटेंस, ये एक पदार्थ होता है विच हैज़ द प्रॉपर्टी, जिसके अंदर गुण होता है टू अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंस लाइक आयरन, जिसके अंदर गुण होता है कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को और स्टील को। इन चार चीज़ों को आकर्षित कर सकता है। एंड दीज आर नोन एज, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को और स्टील को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसको अपने में चिपका लेते हैं। इनको मैग्नेट यानी चुंबक कहते हैं। अब जो चुंबक होते हैं उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पे पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट में हम पढ़ेंगे चुंबक के अंदर जो ध्रुव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ से पढ़ेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट, वन एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल of the earth and it is called north pole, and the other end which points towards the south pole of the earth is called the south pole of the magnet। मतलब कहता है कि एक चुंबकीय पॉइंट में, मतलब जो चुंबक होता है ना उसका एक भाग जो होता है वो उत्तर, पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर दिखाता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो भाग उसकी दूसरी दिशा दक्षिण में दिखाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इंड्यूस मैग्नेट यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट, मानव निर्मित या कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं। इट इज़ टेम्पररी मैग्नेट, ये टेम्पररी होते हैं। मेड अप ऑफ आयरन और स्टील और मैग्नेटिक मटेरियल, इसको या तो लोहे से या स्टील से या मैग्नेटिक मटेरियल से यानी चुंबकीय पदार्थों से बनाए जाते हैं। व्हेन इट इज़ नियर टू और इट इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट, और जब इसको किसी दूसरे चुंबक के कॉन्टैक्ट कराते हैं या उसके पास ले जाते हैं तो ये भी चुंबक बन जाते हैं।
चुंबक कैसे बनते हैं इसको इस चैप्टर में जानेंगे। मैग्नेटिक सब्सटेंस माने चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वो पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, आयरन, कॉपर, निकेल, एल्निको यानी जिसमें मिश्र धातु होता है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल और आयरन का है, तो इन सब का वो मिश्र धातु मतलब मिश्र धातु का बना होता है। ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है, चुंबकीय पदार्थ हैं, ये भी चिपकते हैं ये चुंबक में। अगला है नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, यानी वो पदार्थ जो चुंबक में नहीं चिपकते। दोज सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वो पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकते हों उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ब्रास, वुड, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक में चिपकते ही नहीं हैं, इन्हें नॉन मेटेलिक सब्सटेंस यानी अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यूज़ ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक का प्रयोग जानेंगे क्या होता है। मैग्नेट आर यूज इन फ्रिज, मैग्नेट का इस्तेमाल फ्रिज में करते हैं, फ्रिज के डोर दरवाजे में करते हैं। सो दैट दे क्लोज ऑटोमेटिकली, ताकि वो अपने आप बंद हो जाए, हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया मैग्नेट क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, और मैग्नेट का क्या यूज़ है, ठीक है। इतना हमने जान लिया है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में, फैन में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में चुंबक का इस्तेमाल होता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, इसमें भी इस्तेमाल होता है। स्कैन यूज मैग्नेटिक फील्ड टू क्रिएट ए पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी शरीर के अंदर जो आंतरिक भागों का तस्वीर बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क, ऑडियो वीडियो टेप्स एक्सेट्रा यूज मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थों से ही जो ऑडियो वीडियो टेप होते हैं, हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, वो इसी से बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के क्या गुण होते हैं। लाइक पोल्स रेपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी नॉर्थ को साउथ से जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन साउथ को साउथ से जोड़ोगे या नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई चुंबक का कि वो उत्तरी ध्रुव दक्षिण से जुड़ेगा या दक्षिण उत्तर से जुड़ेगा, लेकिन उत्तर उत्तर दक्षिण ध्रुव आपस में नहीं जुड़ेंगे। अगला है मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो चुंबक होता है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, खासकर लोहे को। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलिंक्स टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कह रहा है कि कोई भी चुंबक है उसे स्वतंत्र रूप से अगर लटका दिया जाता है तो वो लटकते लटकते उसकी जो दिशा होती है वो उत्तर दक्षिण हो जाती है। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, चुंबक के अंदर जो ध्रुव होते हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं। मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, एक ही ध्रुव वाला चुंबक कभी होता ही नहीं है, हमेशा दो ध्रुव हर चुंबक में होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगला है मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानेंगे क्या होता है मैग्नेटिक कंपास। इट इज़ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इनक्लोज इन ए स्मॉल ग्लास केस। It rests in north-south direction. It is used in find earth north and south direction. It is used in navigation of ship and aeroplanes. Magnetic needle is a permanent magnet. तो कहता है कि चुंबकीय दिक् सूचक क्या होता है। इसके अंदर एक सुई होती है जो हमेशा पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाती है। तो जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं या एरोप्लेन होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि दिशा का पता कर सके। इसमें एक सुई होती है। मैग्नेट कैन बी मेड बाय स्ट्रोकिंग और इलेक्ट्रिक मेथड। तो जो ये चुंबक होते हैं इसे या तो हम विद्युत वाले तरीके से या स्ट्रोकिंग के तरीके से हम बना सकते हैं। इरोस्टेड एक्सपेरिमेंट, ही शोज दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक मैग्नेट। एक प्रयोग हुआ था जिसे ओस्टर्ड ने किया था, एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट ओस्टर्ड। उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसके अंदर उन्होंने पता लगाया था कि किसी भी जो तार होता है उसमें जो करंट बहता है उसी करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। यानी कोई भी जो तार होता है नंगा तार उसके अंदर करंट बहता है तो मैग्नेट जैसा व्यवहार करता है। अब पढ़ेंगे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो लिखा है द रीजन अराउंड अ मैग्नेट
वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो क्षेत्र जहाँ तक किसी चुंबकीय प्रभाव को जाना जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यही डेफिनेशन है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं उनके पास जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बल ज़्यादा होता है, और दूर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना दूर जाएंगे तो बल कम हो जाएगा। तो मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में ऐसे मिलती हैं, और जो जितना ये दूर जाती हैं चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है, और पास में चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव जो सबसे ज़्यादा होता है। आगे लिखा हुआ है कि इट्स यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ऐसे मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर यानी सदिश राशि है। इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड, इसमें एक परिमाण होता है, एज वेल डायरेक्शन, दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है इसमें। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल मूव्स व्हेन इट इज कीप इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि इसकी जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में जो नॉर्थ पोल होता है उससे साउथ पोल की ओर होती है। आगे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बल। तो इट इज़ क्लोजली, तो लिखा इट इज़ द क्लोज पथ ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ पोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर यूजिंग ए बार मैग्नेट एंड ए कंपास नीडल। तो एक क्षण चुंबक और एक दिक्सूचक की सहायता से हम किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये प्रयोग है, इसके अंदर एक चुंबक को रख देना है और उसके नॉर्थ पोल के पास एक दिक्सूचक रख देना है। तो उसकी सुई की दिशा देखनी है, उसकी सुई ऐसे निकलती हुई दिखेगी, नॉर्थ से साउथ की ओर दिखेगी, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में दिखेगी, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि दिस लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, और बनाने के बाद आप पाओगे कि ये जो लाइनें हैं ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं एंड गोज टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और चुंबक के दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। दिस लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये लाइनें एक दूसरे को भी काटती नहीं है। दिस लाइन्स टेंड्स टू शॉर्टन देमसेल्फ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ये लाइनें जो होती हैं ध्रुवों पे छोटी और उससे दूर जाने में बड़ी होती हैं। दिस लाइन्स रेपल ईच अदर साइडवे, ये जो लाइनें हैं एक दूसरे से मतलब काटती नहीं, एक दूसरे से दूर रहती हैं। एंड हायर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स ग्रेटर इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर सीधा होता है तो कम होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे सीधा सीधा होता है पास तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, यानी चुंबकीय बल ज़्यादा होता है। अगला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज करो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके अंदर हम जानेंगे कि इसमें हम जानेंगे कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसी सीधे तार में करंट कैसे बहता है। तो एक प्रयोग है कि इसके अंदर हमने ये किताब में एक प्रयोग है कि ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एंड कवर ओवर ए कंपास नीडल। एक कंपास जो होता है ना उसके नीचे एक हम तांबे का तार रख देंगे और बैटरी प्लग ये सब जोड़ देंगे, और पॉजिटिव से करंट को चालू करेंगे नेगेटिव की ओर। तो करंट मतलब तार में करंट इधर की ओर आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र रख देंगे, इसे दिक्सूचक रख देंगे। तो इसका जो नॉर्थ होगा वो सुई होगा, वो नॉर्थ वाली जो सुई होगी वो इधर की ओर हिलेगी। और अगर हम करंट की दिशा बदल दें, इधर प्लस इधर माइनस, तो करंट अब उधर की ओर जाएगा, तो जो नॉर्थ है वो इधर की ओर मुड़ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे चित्र में दिख रहा है। तो ये जो चित्र है ये हमें बता रहा है कि अगर करंट जो है अगर कोई नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, और अगर वो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा होता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। इसे हम स्नो का नियम भी कहते हैं, स्नो यानी SNOW। अगर जो ये दूसरे वाले को स्नो का नियम कहते हैं, अगर कोई करंट साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है तो जो निडल की सुई होती है वो वेस्ट यानी
पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जो कि यहाँ चित्र में वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो कोई विद्युत धारा होता है किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इट कोज डायरेक्शन डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास निडल व्हेन प्लेस नियर इट, और जब कोई दिक्सूचक इस चालक के पास रखा जाता है तो दिक्सूचक की जो सुई होती है उसके अंदर विक्षोभ होता है, यानी उसकी जो सुई होती है वो अपनी दिशा बदल लेती है, यानी वो हिलती है। इसका मतलब उस तार में जिसमें करंट बह रहा था वो सुई हिलती है। ये सुई तभी हिलती है जब शुरू में करंट आ रहा हो, या जो करंट जब जा रहा हो या करंट बंद हो रहा हो, तभी ये सुई हिलती है। इफ़ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल वुड मूव्स टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। अगर करंट जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा हो तो सुई जो होती है पूर्व की ओर मुड़ती है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द निडल विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम करंट की दिशा बदल देते हैं दक्षिण से उत्तर, तो सुई पश्चिम की ओर मुड़ती है। उसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू ऑन करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, यानी एक जो सीधा चालक होता है, तो सीधे चालक में जो मतलब किसी सीधे चालक में जो विद्युत धारा होती है उसके चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनते हैं। उसके लिए हमारे बुक में प्रयोग था कि हमें एक गत्ता लेना था, उसके ऊपर हमें एक तांबे के तार को ऐसे आर पार कराना था और बैटरी प्लग वगैरह जोड़ के मीटर जोड़ के करंट को प्लस से माइनस की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करना था। और हमें यहाँ दिक्सूचक रखना है इस गत्ते के पास, और इस गत्ते के पास लोहे के चूरन रख देना है। और उसके बाद हमें बहुत सारे गोल गोल ऐसे पैरेलल मतलब ऐसे बनते नजर आएंगे, ये आपके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ठीक है, तो ए पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंडिकेट्स द फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर वायर। द एरो इन विच द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन ए क्लोज अप इन द पैटर्न ऑब्टेन, यानी जब किसी तार में से ऐसे करंट आता है ऊपर से नीचे की ओर, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे संकेंद्री वृत्त बनाती हैं, यानी एक ही सर्कल पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। इसका मतलब जो है किसी तार के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नज़दीक होती हैं और उससे दूर जाने पर वो दूर यानी बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इंडिकेट्स द फील्ड लाइंस of the magnetic field around the straight conductor wire as shown in the figure. Both these circles become larger and larger as we move far away from it. तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो मतलब तार या चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छोटी होती हैं और उससे दूर जाने पर ये बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट एट एनी पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब हुआ कि जो चुंबकीय बल होता है वो इस तार के नज़दीक ज़्यादा होता है, इससे दूर जाने पर चुंबकीय बल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक राइट हैंड थंब रूल याद कर सकते हैं। मान लो इसमें ये है कि मान लो आपने सीधे हाथ में एक चालक को पकड़ा हुआ है, ये आपका बिल्कुल सीधा हाथ है राइट हैंड, और इसमें आपने कोई चालक पकड़ा हुआ है, तो आपका जो अंगूठा होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है, और जो आपकी जो उंगलियाँ जो मुड़ी हुई हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, इट स्टेट दैट, ये बताता है कि इफ़ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए स्ट्रेट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब इज स्ट्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हुआ मान लीजिए कि आपने अपने दाएं हाथ में या सीधे हाथ में आपने कोई चालक पकड़ा हुआ है, तो आपका जो अंगूठा है वो चालक के यानी विद्युत धारा में यानी चालक में करंट की दिशा है, और आपकी जो उंगलियां लिपटी हुई है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इंगित करती हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। तो लगभग वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो यहाँ तक के लिए अभी हम वीडियो को रोक देते हैं और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट क्या है हमने जान लिया, पोल्स ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के ध्रुव जान लिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनते हैं ये जान लिया, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कौन कौन से होते हैं वो जान लिया, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अचुंबकीय चीज़ें जान ली, यूज़ ऑफ मैग्नेट चुंबक के प्रयोग जान लिए, कैरेक्टर्स ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के गुण जान लिए,
मैग्नेटिक कंपास दिक्सूचक जान लिया। ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट जान लिया कि ओस्टेड नामक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि जो करंट होता है वो एक सीधे तार में बहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है सीधा तार में जो करंट बहता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लिया, एक दूसरे को काटती नहीं है, इनका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जाना और इनके मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए प्रयोग भी जाना था, जिसमें एक बार मैग्नेट और एक कंपास की मदद से हमने इनकी डायरेक्शन पता की थी। तो इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है और ये लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती हैं, एक दूसरे को ये कभी काटती नहीं है। और ये जो पास जो जितना सीधी होती है और पास होती है वहाँ पे इनका इफेक्ट यानी बल सबसे ज़्यादा होता है। किसी तार में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो सब जानने के लिए यहाँ पे स्नो का नियम पढ़ा था। और यहाँ पर हमने देखा कि सीधे तार में जो करंट पास होता है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है गोल गोल, और उसको हमने राइट हैंड थंब रूल तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे पढ़ेंगे। तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।